नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर लिटरेचर सोसाइटी के अंतर्गत होने वाला साहित्य, संगीत और कला का शहर में सबसे बड़ा आयोजन कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट में 21 और 22 दिसंबर को होने जा रहा है। विगत वर्षों की तरह इस बार भी इस उत्सव में सेलिब्रिटीज के साथ ही लेखकों, संगीतकारों और बुद्धिजीवियों की शिरकत रहेगी। फेस्टिवल के कार्यक्रमों में एक बार आपको बता दें कि फेस्टिवल के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए फेस्टिवल डायरेक्टर डॉक्टर अंजलि तिवारी ने बताया कि आयोजन 2 दिन का होगा, जिसमें साहित्य, संगीत, इतिहास से जुड़े हर तरह के सत्र होंगे। कार्यक्रम का आरंभ शनिवार को 1:30 पर शायर निदा फाजली पर बनी फिल्म में निदा से होगा, जिसके डायरेक्टर अतुल पांडे दर्शकों से संवाद करेंगे। इसके बाद शाम 3 बजे फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके बाद एक सेशन बज़्म शायरी का होगा, जिसमें जाने माने कवि और शायर शिरकत करेंगे। पहले दिन ही एक और अहम सेशन आम बात खास बात होगा, जिसमें लेखक ट्रैवलर सोपान जोशी अपनी नई किताब के साथ रूबरू होंगे, जिसमें आम की यात्रा एक बहुत ही दिलचस्प तरह से दर्ज की गई है। इसके बाद प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अभिनेता राजेंद्र गुप्ता से रोचक बातचीत होगी। पहले दिन का एक बहुत खास सेशन संगीत से जुड़ा है, जिसमें अभिजीत घोषाल और उनका बैंड शानदार संगीतमय प्रस्तुति देगा। दूसरे दिन का पहला सेशन कानपुर के लेखकों के नाम है। युवा कवियों को अपनी प्रतिभा का मौका देने के लिए एक ओपन माइक सेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसके बाद लेखक अजय पांडे अपनी किताबों की दुनिया से लोगों का परिचय कराएंगे। इसके बाद जाने माने चित्रकार अशोक भौमिक भारतीय चित्रकला के सच से साहित्य कला प्रेमियों को अवगत कराएंगे। एक महत्वपूर्ण सेशन इतिहासकार अपर्णा वैदिक का है, जिसमें वो भगत सिंह और उनके साथियों पर लिखी किताब के बारे में चर्चा करेंगी। और इसी दिन शाम के सेशन में शायर, गीतकार आलोक श्रीवास्तव कविता पर बात करने के साथ ही अपनी शायरी से शाम को पुरसुकून बनाएंगे। कार्यक्रम में साहित्य, संगीत के साथ ही ड्रामा भी मौजूद रहेगा। इसके लिए एनएसडी से अजय कुमार आएंगे, जो लेखक विजय दान देथा की कहानी का नाट्य रूपांतरण बड़ा भांड पेश करेंगे। कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार थीम औरतनामा है। इसी क्रम में पोस्टर प्रदर्शनी के साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील शीना तकी को उनके साहस के लिए सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल कानपुर वासियों के लिए पूरा वीकेंड साहित्य, संगीत, कला, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर बनने जा रहा है। इसके साथ ही फेस्टिवल में कुछ और सरप्राइज भी होंगे, जो आयोजन के दिन ही लोगों को पता चलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आलोक वाजपेयी, अतुल तिवारी, भावना मिश्रा, रोहित टंडन, अक्षय कुमार, यशेंद्र, साधना घोष, राहुल गोयल, मिनी सहगल, आनंदवीर, सुषमा, अनीता मिश्रा के साथ ही लिटरेचर फेस्टिवल टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। चर्चा कर रहे हैं कि आम की जर्नी समझेंगे, आमों के बारे में समझेंगे एक राइटर के द्वारा। फिर हमारे पास साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, जो कि एक जाने माने एक्टर हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, थिएटर करते हैं, फिल्म्स करते हैं और छोटे पर्दे पे भी दिखाई देते हैं अलग अलग रोल में। और वो बहुत बड़े साहित्य प्रेमी हैं और उनके अपना भी चलते हैं ब्लॉग्स वगैरह। इसमें वो बहुत सारे अपने पसंदीदा पोएट्स की पोइट्री पढ़ते हैं और बड़े ख़ास अंदाज में पढ़ते हैं, रोचक अंदाज में पढ़ते हैं। तो वो हमारे साथ होंगे, उनसे उनकी जर्नी के बारे में बातचीत होगी और साथ ही उनसे हम उनके कुछ पसंदीदा पोएट्स की कुछ रचनाएं भी सुनेंगे। इसके बाद हमारे बीच में जो एक प्रोग्राम होता है, शाम प्रोग्राम, वो अभिजीत जाने माने सिंगर हैं और वो प्रस्तुत करेंगे अलग अलग कृतियां, कुछ भजन, और इसके अलावा 3 बड़े लिरिसिस्ट को हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उनके माइलस्टोन्स हैं, किसी का 100 साल, किसी का 90वां साल। और ये आप वहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किन लिरिसिस्ट को हम लोग अपनी बार फिर अपना छठा कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एडिशन लेके आपके सामने हाजिर है। इसकी शुरुआत 21 दिसंबर को होगी और 21 और 22 दिसंबर 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, पोएट्स सब मौजूद रहेंगे। हम लोगों से रूबरू होंगे, हम उनसे इंटरैक्ट कर पाएंगे अलग अलग कार्यक्रम के जरिए।
और इसकी शुरुआत होगी लगभग 1:30 बजे। और एक फिल्म है मैं निदा नाम की, जो अतुल पांडे जी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है निदा फाजली साहब पे, तो उस फिल्म के साथ शुरुआत होगी, उनसे चर्चा होगी। इसके बाद हमारे कुछ शायर हमारे बीच मौजूद होंगे और बज़्म शायरी का हम आनंद लेंगे। फिर हमारे बीच में होंगे एक बहुत ही रोचक से लेखक सोपान जोशी जी, जो पहले भी हमारे फेस्टिवल में आ चुके हैं और तब उन्होंने जल थल मल पे बात की थी, और इस बार वो आमों और ये अनीता जी हैं, ये रजा जी हैं, और डॉक्टर अंजलि तिवारी जो सारे सूत्रधार हैं इस कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। तो ये सिलसिला हर वर्ष की तरह पिछले 6 वर्ष से चल रहा है, ये 6ठा एडिशन है। तो हम लोग कोशिश करते हैं 1.5-2 दिन के प्रोग्राम में कानपुर वालों का एक रूबरू कराएं उन लोगों से जो अपने अपने क्षेत्र में, ये रोहित जी हैं, कि कहाँ कुछ राइटर, कुछ एक्टर, कुछ सोचने वाले लोग, थिंकर, पेंटर, और एक म्यूजिकल या प्ले या इस तरह का एक सिलसिला 1.5-2 दिन का ऐसा हो जिसमें उन लोगों को बुला सकें हम लोग, जिनसे नॉर्मली शहर में रहने वाले लोग मिल नहीं सकते। हर साल कार्यक्रम होता है, इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है या फिर कुछ खास होने वाला है? देखिए, साहित्य की रेंज तो वही है, लेखक आएंगे जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अब ये है कि हम लोग हर वर्ष विषय बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे इस वर्ष एक अपर्णा वैदिक जी आ रही हैं जो अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनका भगत सिंह के साथियों और लाहौर कॉन्स्पिरेसी पे बहुत ओरिजिनल रिसर्च है। और एक प्ले आ रहा है विजयदान देथा की कहानी पे, बड़ा भांड तो बड़ा भांड, अजय कुमार जी कर रहे हैं। अभिजीत घोषाल जी का एक इवनिंग है जो सारेगामा के सीरीज में विनर रहे हैं कई वर्ष। और इसके अलावा सोपान जोशी आ रहे हैं जिन्होंने इस वर्ष आमों पे बड़ी बढ़िया किताब लिखी है। आम सिर्फ आम मतलब उनकी बॉटनी नहीं, आम के इर्द गिर्द होने वाली कल्चर और पॉलिटिक्स और वगैरह वगैरह। और इस तरह के कई राइटर्स हैं, और अशोक भौमिक जी आ रहे हैं जो बहुत बड़े पेंटर और राइटर हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक थोड़ा वेरिएबिलिटी बनी रहे ताकि लोगों के विषय इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ हो। कल्चरल प्रोग्राम आप लोग मैसेज तो सिर्फ ये है, वो आपने एक सुना होगा ना कि बिना आर्ट के सींग वाला गधा कुछ है ना, दोहा है सर, तो वही है। मैसेज सिर्फ ये है कि भैया आर्ट, कल्चर, फिलॉसफी, ये सब भी जिंदगी के आप जीते इनके लिए हैं। एक्चुअली पैदा हम बायोलॉजी से होते हैं, जीते इन सब के लिए हैं। तो ये सब हमें जरूरी है कि हमारी यंग जनरेशन को इन सब के बीज डालो ताकि बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, और तो बाकी तो सब चल ही रहा है। थैंक यू।